अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदूम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM और MLS के साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से मुलाकात की और गाजियाबाद यूपी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिशें करने वाले यती नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मुअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट से मरकजी अंजुमन कादरिया की 1 दिसंबर को मुनक़िद होने वाली दीनी तालीमी रैली के ज़िमन में मरकजी अंजुमन का वफद ने मुलाकात की। गाज़ी अहल सुन्नत हजरत मौलाना अली कादरी सदर मरकजी अंजुमन कादरिया ने दीनी तालीमी रैली की कामयाब इनेकाद के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस वफद में हजरत मौलाना सैयद शाह गुलाम कादर और हुसैनी फातिमी मोतमिद उमूमी मरकज अंजुमन कादरिया, मौलाना इब्राहिम पाशा, मौलाना मुर्तजा पाशा, मौलाना मुनीब पाशा, मौलाना मुनीर पाशा, मौलाना सफदर पाशा के अलावा दीगर मौजूद रहे। कमिश्नर अम्रपाली कत्ता ने GHMC हेडक्वार्टर में साबिक मरकजी वजीर बराए गरीब G वेंकटा स्वामी की 95वें यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूलों की चादर चढ़ाई है। इस मौके पर शरीक ओहदेदारों से खिताब करते हुए कमिश्नर ने कहा है कि वो एक अजीम इंसान थे जिन्होंने गरीबों के लिए अनथक मेहनत की थी। TPCC सदर महेश कुमार गौड़ PCC का चार्ज संभालने के बाद पहली बार अपने आबाई जिला में आए हैं। इस हुक्म में कांग्रेस कायदीन महेश कुमार गौड़, दीपा दास मन, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, वजीर पूनम प्रभाकर, वजीर ज़राअत तमिला नागेश्वर राव, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, कोमाती रेड्डी, वेंकट रेड्डी, जिनका मधुनगर साई बाबा से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मंदिर कोंडा सुरेखा गारू और वेम नरेंद्र रेड्डी गारू, अजहरुद्दीन V हनुमंतराव और कॉरपोरेशन के चेयरमैन CC भ्री और टाउन कांग्रेस की तरफ से इस्तकबाल किया गया और कलेक्टर ग्राउंड में एक बहुत बड़ा इजलास मुनक़िद किया गया। इस मीटिंग में रियासती कायदीन, MLC और मंडल सुदूर, ब्लॉक कांग्रेस सदर और कांग्रेस कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज निजामाबाद सिटी में स्टेशन मस्जिद का दौरा करते हुए कमेटी मेंबर के साथ मुआयना किया। RS BJP को मूसा वाटर शेड की सफाई पर झूठी मुहिम से गुरेज करना चाहिए। चिंगानी दियाकर TPCC के तर्जुमान ने कहा, सिटी में आलूदा पानी के साथ बंद कैचमेंट एरिया शहर के लोग नाराज हो गए हैं। BJP ने BRS पार्टियों के मुतासरीन को बंद कर दिया और उन्हें सियासी तौर पर इस्तेमाल किया। नलगुंडा की अवाम मूसा के साथ मुश्तरका सफाई से मुस्तफीद होंगे। ओकानाडो आउटर रिंग रोड और शमशाबाद हवाई अड्डे की तरक्की और मुल्क के एक मेयार के तौर पर काम करता है। कांग्रेस हुकूमत मूसा बेसिन के लोगों के साथ खड़ी रहेगी। हुकूमत किसी भी मजलूम के साथ नाइंसाफी ना होने को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम जरूर करेगी। मौलाना सागर BRS लीडरों को जाना चाहिए और मुतासरीन से बात करनी चाहिए। मौलाना सागर के मुतासरीन का कहना है कि उनके साथ कितना बुरा सुलूक किया गया है। దాన్ని మనము హైడ్రా కూల్చివేసి భావితరాలకు ఒక లేక్ని లేకపోతే చెరువులు కుంటల్ని అభివృద్ధి చేసి ఒక సహజ వనరులను రక్షించడానికి ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తుంటే ఇవాళ పదే పదే మూసి బాధితుల మీద రాజకీయం చేయడం సిగ్గనిపిస్తా ఉంది. ఇవాళ ఈ ప్రాజెక్టు ఈ రోజు వచ్చింది కాదు, గత పాలకులు కూడా ఆలోచన చేసి దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశారు. ఇవాళ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దీన్ని అమలు చేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి మూసి ప్రక్షాళనకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. మూసి బాధితులకు పేద ప్రజల్ని కడుపులో పెట్టుకుని చూసుకునే బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉంది. కావాలని ఇవాళ కుట్ర చేసి ఇవాళ రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలు చేస్తూ వాళ్ళని అడ్డుపెట్టుకుని రాజకీయాలు మొదలుపెట్టారు. ఇది కరెక్ట్ కాదనే విషయంలో నేను అందరికీ BJP BRS నాయకులు కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. MLA थोटा लक्ष्मी कुंता राव जिन्होंने सोया खरीद सेंटर शुरू किया है। जोगुल की MLA थोटा लक्ष्मी कुंता राव ने आज मंडल मरकज के मार्केट यार्ड में सोया खरीद सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर MLA ने कहा है कि हुकूमत ने सोये की फसल के लिए 4,192 रुपए फी कुंटल की इमदादी कीमत का ऐलान किया है।
तमाम किसानों से कहा गया है कि वो सोयाबीन की फसल मार्केट यार्ड में लाए और फरोख्त करे, चूंकि पैदावार 9 से 10 कुंटल फी एकड़ है। इसलिए एमएलए ने किसानों को यकीन दिलाया है कि वो जाकर मुतल्लिका वजीर से अपील करेंगे कि वो सिर्फ 6 कुंटल फी एकड़ की खरीदारी के उसूल में नरमी करेंगे और फसल की मुकम्मल खरीदारी पर हुकूमत की तवज्जो दिलाएंगे। ये एक हुकूमत है जो किसानों की फलाह बहबूद की हिमायत करती है। उन्होंने कहा है कि अवामी हुकूमत में तमाम किसान खुशहाल होंगे। आन जहानी श्री वेंकटा स्वामी की यौम पैदाइश के मौके पर साबिक मरकजी वज़रा और पसमानदा लोगों के लिए उम्मीद की किरण। एमएलए ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। बाद में और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर शुदा माली इमदाद मुस्तहिकीन को दिए गए। ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोहतरमा मोटेसी लता शुभन रेड्डी ने टीटीयूसी के रियासती सदर मिस्टर जी वेंकटा स्वामी को उनके यौम पैदाइश के मौके पर तारनाका के डिप्टी मेयर के कैंप ऑफिस में खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी मेयर ने वेंकटा स्वामी की खिदमात को याद किया था। इस मौके पर जी वेंकटा स्वामी के ताल्लुक से बताया गया है कि रियासत की तरक्की के लिए उनकी बेशुमार खिदमात और अपनी सियासी जिंदगी में मजदूरों के हुकूक के लिए उनकी जदोजहद सबके लिए एक मिसाल के तौर पर खड़ी रहेगी। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन पवन कल्याण प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के रियासती सुदूर गंधम रामुलू, विजय कुमार, सुधाकर रामू, करण और भास्कर कायदीन ने शिरकत की। जोहार वेंकटस्वामी काका जोहार जोहार కొనసాగిస్తాం మీ ఆశయాలను एमएलए पवार रामाराव पटेल ने कहा है कि सरकारी इमदादी कीमत हासिल करने के लिए किसान तबका भैंसा और कोबीर में सोया खरीदी मराकज से फायदा हासिल करे, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़र-ए-एहतमाम भैंसा मंडल के मौजा माठी गांव और कोबीर मंडल मुस्तक़र के ज़राई मार्केट के तहत सोया की खरीदारी मराकज का इफ्तिताह अंजाम दिया गया, जहां किसानों से 4,892 रुपए फी कुंटल सोया खरीदी की जा रही। इस मौके पर PACS चेयरमैन देवेंद्र रेड्डी, मार्क फीड डायरेक्टर गंगा चरण, महकमा ज़राअत ADA बिना और दीगर ने शिरकत की। పురుగులు వస్తున్నాయి, రోడ్ సరిగా లేదు, మూరం కూడా సరిగా లేదు, కానీ ఇంతవరకు నేను 6 కిలోమీటర్ 6 కిలోమీటర్ల దగ్గరనే ఉంటాను, కానీ నా దృష్టిలో మీరు కూడా చెప్పలేదు, నేను కూడా పెట్టలేదు, దృష్టి పెట్టలేదు దాని మీద. వాస్తవం ఈరోజు నా ప్రోగ్రాం ఉంది అని మీరు చెప్తున్నారు. ఖచ్చితంగా ఇప్పుడైతే CC అయితే కావడం కష్టం. ఫార్మేషన్ అంటే మూరం వేసి ఈ చుట్టుపక్కల గోడౌన్లో కూడా మూరం వేసి రోడ్డు కూడా మూరం వేసి రైతులు ఏదైతే పంట తీసుకొస్తారు ఇక్కడ వాళ్ళు ఈ గోడౌన్ దాకా తీసుకురావడానికి ఒక వారం రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారని మీకు అందరికీ ఈ పురుగుల సమస్య పంటలలో మన ఏదైతే ధాన్యం ఉంటుంది గోడౌన్, ఆ ధాన్యంలో పురుగులు వాస్తవంగా అవుతాయి. ఆ పురుగులు మన ఇంట్లో వస్తున్నాయని ఇప్పుడే పదే పదే చెప్పడం జరుగుతుంది. रियासत के रेवेन्यू, हाउसिंग और इत्तलात के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने 6 अक्टूबर को डॉक्टर मारी चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैदराबाद में रियासत के तमाम अजला में काम करने वाले डिप्टी कलेक्टर्स और स्पेशल डिप्टी कलेक्टर्स के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया। कलेक्टर ने जुबली हिल्स में डॉक्टर मारी चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का दौरा किया और इंतजामात का मुआयना किया। हुक्म दिया गया है कि इदारे की कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठने की गुंजाइश, लाइटिंग, साउंड सिस्टम के साथ साथ स्टेज बैनर वगैरह का इंतजाम भी मुकर्ररा वक्त तक मुकम्मल करके दस्तयाब कराया जाए। इसी तरह इजलास के दिन दस्तयाब करने का मशवरा दिया गया, जहां सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने का इंतजाम किया जाता है ताकि कोई परेशानी ना हो। तजवीज है कि नाश्ता और दोपहर का खाना अच्छे मेयार का हो और वक्त पर पेश किया जाए और तमाम जगहों पर टोकन सिस्टम रखा जाए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर वेंकटाचारी, RDO और इसके अलावा HRDO निर्मला, कलेक्ट्रेट AO सुदानम और तहसीलदार नईमुद्दीन, अनीता रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने कहा है कि अगर आप राहुल गांधी के घर के सामने दीक्षा पर जाएंगे, इसी दिन वो KCR के घर के सामने दीक्षा करेंगे।
हरीश केसीआर को किसानों के कर्ज की माफी पर अपनी बहस पर आमादा करे। मैं आपको सीएम रेवंत रेड्डी से राजी करूंगा। आप और आपके चचा सियासी फ्रॉडियों का खानदान है। 10 साल तक तुमने किसानों को धोखा दिया, मैं तुम्हें शुरू करूंगा। अगर केसीआर किसान का दिल है तो क्या उन्होंने इस दिल को 9.5 साल तक फ्रिज में रखा था? जगा रेड्डी ने कहा है कि हरीश राव ने किसानों के कर्ज की माफी पर बात की है। वो बार बार कह रहा है कि हमने कर्जा माफ नहीं किया। अगस्त में 18,000 करोड़ की मंजूरी दी गई थी, मजीद 12,000 करोड़ देने थे। मामूली परेशानियों की वजह से रुक गए थे। 18,000 करोड़ मुआफ कर दिए गए हैं। हरीश का बार बार बात करना मुनासिब नहीं है। आप वो है जिसने महकमा खजाना को दिवालिया किया है और 7 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ा। हमने इतना कर्ज लेकर भी किसानों को 18,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं। जिला आदिलाबाद मुस्लिम महाज के जिम्मेदारान ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलऊन नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हफ्ते की रोज मुस्लिम महाज के जिम्मेदारान की एक वफद ने एचोड़ा सर्कल इंस्पेक्टर, एचोड़ा तहसीलदार से मुलाकात करते हुए शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलून नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एक याददाश्त पेश की, जिसमें मलून नरसिंहानंद के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करने पर कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। इंतहाई काबिल मजम्मत, तौहीन आमेज और गुस्ताखाना बयान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दिया गया था। एचोड़ा मुस्लिम महाज के जिम्मेदारान ने मलून नरसिंहानंद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करते हुए इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। मुस्लिम मुत्तहिदा महाज मुस्लिम मुत्तहिदा फोरम के जानिब से एचोड़ा मकाम के उलमा इकराम, आइम्मा मसाजिद, जिम्मेदारान मसाजिद, दानिशवरान मिल्लत और सियासी लीडरान और समाजी लीडरान यहाँ मौजूद हैं। हम तमाम इस बात के लिए अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं कि हाल ही में यती नरसिंहानंद, जो अपने आप को एक बड़ा महंत और पुरोहित साबित करना चाहता है, उसकी गंदी जुबान अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी के लिए खुली। इस गुस्ताखी के लिए नामों से रिसालत पर तमाम मुसलमान, हर मर्द मोमिन और मर्द मुस्लिम मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम अपना एहतजाज दर्ज कराते हैं और हुकूमत तेलंगाना और अदलिया से और हुकूमत हिंद और अदलिया से इस बात की गुजारिश करते हैं, बल्कि आह्वान करते हैं कि उसको जल्द अज जल्द फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। यही हमारा मुतालिबा है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आदिलाबाद स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर सैयद अबू मजहर रजा ने कहा है कि ये खुशी और मसरत की बात है कि आदिलाबाद स्टडी सेंटर से तालीम हासिल करने वाले तलबा तालिबात आला ओहदों पर पहुंचकर अपने वालिदैन के साथ साथ आदिलाबाद स्टडी सेंटर का नाम भी रोशन कर रहे। हाल ही में जारी होने वाले DSC के नताइज में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आदिलाबाद स्टडी सेंटर की तालिबा शेख शीरीन प्रवीण बिन्त शेख महबूब ने उर्दू मीडियम में स्कूल असिस्टेंट बायो साइंस समरे में 80.03 नंबरों के साथ रियासत में पहला मुकाम और 69.00 नंबरों के साथ SGT में रियासत में दूसरी पोजीशन हासिल की। इस खुशी में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आदिलाबाद स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर सैयद अबू मजहर रजा ने स्टडी सेंटर के अमले के साथ शेख शीरीन प्रवीण बिन्त शेख महबूब की शाल व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी और मजीद आला मुकाम हासिल करते हुए अपने वालिदैन के साथ साथ आदिलाबाद स्टडी सेंटर का नाम रोशन करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस मौके पर स्टडी सेंटर्स प्रिंसिपल मौजम मसूद, शेख इलियास, सैयद मुजाहिद अहमद, वालिद शेख महबूब, छोटे भाई इमरान नज़ीर के अलावा दीगर मौजूद रहे। हमारे मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर आदिलाबाद से शीरीन परवीन जो MA उर्दू के स्टूडेंट है, स्टेट टॉपर DSC में स्कूल असिस्टेंट बायोलॉजिकल साइंस से उनको तकर्रुर अपॉइंटमेंट हुआ, जिसकी खुशी में हम ये प्रोग्राम सेटअप कर रहे हैं। हमारे को खुशी है कि हमारे स्टडी सेंटर के बच्चे और बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में टॉपर आ रहे। आदिलाबाद में फर्स्ट है ये स्टेट टॉपर, ये एक ही स्टूडेंट है जो पूरे स्टेट में टॉप आए हैं DSC के अंदर। और स्कूल असिस्टेंट उसके साथ साथ में SGT भी 2 पोस्टों के लिए एलिजिबल हुई है। ऐसे इसलिए हमारी खुशी के ज़िमन में हम पूरा स्टाफ मिलकर उनकी शालपोशी करे हैं। हम मुबारकबाद देते हैं शीरीन को कि अल्लाह आपको और तरक्की नसीब करे और हमारी यूनिवर्सिटी का और हमारी कौम का नाम रोशन कर सके पूरी दुनिया में।
बिखनूर मंडल के गंजी में वाक़े मार्केट कमेटी की इमारत में आज रियासती हुकूमत के मुशीर जनाब शबीर अली और MP सुरेश शेट्टर की रहनुमाई में बिखनूर मार्केट कमेटी के चेयरमैन और डायरेक्टर्स ने हलफ लिया है। पिता राजू ने बिखनूर मार्केट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर हलफ लिया और स्वामी ने वाइस चेयरमैन के तौर पर बिखनूर, राजमपेट, बीबीपेट और डोमाकुंडा मंडलों के लीडरों के साथ मार्केट कमेटी के डायरेक्टर के तौर पर हलफ लिया है। माधवपुर और हाईटेक सिटी के इलाकों में ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए 3 महकमों के ताउन से ऑपरेशन किया गया। इस इलाके के मकीनों और मुलाजमीन को दरपेश ट्रैफिक जाम के मसले को हल करने के लिए जल मंडली, JHMC और महकमा पुलिस इसका बेड़ा उठाने जा रही है। इस हद तक ट्राइडेंट हेतल से यशोदा हॉस्पिटल तक 5 किलोमीटर तक सड़क को चौड़ा करने का काम किया जाएगा। इस तनाजुर में जल मंडली के MD अशोक रेड्डी, साइबराबाद ज्वाइंट CP जोएल डेविस और JHMC जोनल कमिश्नर और इसके अलावा इनके साथ साथ इस इलाके का दौरा किया जाएगा। लेमन ट्री होटल से ट्राइड यूनिट होटल तक सड़क को चौड़ा करने के काम के पस मंजर में उन्होंने ज्वाइंट CP से बातचीत की ताकि वहां एयर वॉल्यूज को मुंतकिल किया जा सके। ज्वाइंट CP ने कहा है कि अगर वो मुंतकिल होते हैं हम सड़क को चौड़ा करने का काम करेंगे। MD ने जवाब दिया है कि सड़क को चौड़ा करने का काम बगैर किसी परेशानी के मुकम्मल किया जाए। वहां से माधापुर यशोदा हॉस्पिटल तक सड़क को चौड़ा करने के काम में जो सीवरेज पाइपलाइन तबाह हो गई उनकी जाँच की गई। उनका कहना था कि उन्हें जल्द अज जल्द बहाल कर दिया जाए। यहाँ काम मुकम्मल होने के बाद माधापुर, माइंड स्पेस और हाईटेक सिटी के इलाकों में ट्रैफिक जाम कुछ हद तक दूर हो जाएगा। बाद में उन्होंने पावरता और इसके अलावा हर रोज एक एयरटेक मिशन प्रवित नगर चौक के करीब सड़क के दोनों तरफ 2 मेन हॉलों से गंदा पानी बह रहा है। इस मसले को हल करने के लिए काम किया जा रहा। जिला संगारेड्डी के शहर में आज गुस्ताखे रसूल के खिलाफ सारे मुसलमानों की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया गया और गुस्ताखे रसूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। आज कुल जमाती तौर पर सिलासपेट के अंदर अभी जो हाया वाक़या गाज़ियाबाद में पेश आया है, हम उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं और मौजूदा रियासत तेलंगाना की हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इस गुस्ताखे रसूल को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और उस पर सख्त से सख्त क्या है कार्रवाई की जाए। और ऐसे वाक़यात जो हो रहे हैं इसके पीछे हमको खासकर मुसलमान हिंद को इस बात की तशवीश जगी हुई है क्या मरकज़ी हुकूमत इसका सपोर्ट कर रही है, इसकी मदद कर रही है। इस बात की मुझे तशवीश लाख हो रही है। हम रियासती हुकूमत से भी मरकज़ी हुकूमत गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्या बोलते हैं कहता ना भाई, माँ बाप को वालदैन केयर नहीं करते, लेकिन हुजूर की जब बात आ गई तो माँ बाप को, औलाद को, सब कुछ छोड़ने के से तैयार हो जाए। तो इसमें हमारे बस की बात नहीं है। हम जहाँ तक हो सकता पूरे लोग कोशिश करते, मतलब न्यूसेंस नहीं होने की, अच्छा पीसफुल मेंटेन करने की 100% कोशिश करते। अब ये जो मसला है जमीयतुल उलमा की जानिब से, लेकिन कुल जमात इस्लामी यानी कुल जमात అంటే ఇతను జమాత్ ఇస్లామీ సబ్ ప్రెసిడెంట్, ఇతను జమీయతుల్ ఉలమా ప్రెసిడెంట్, ఈయన ఈద్గా ప్రెసిడెంట్, ఆయన దర్గా కమిటీ ప్రెసిడెంట్, ఈయన ఎంఐఎం ప్రెసిడెంట్, ఆయన మండలి సల్ ఉఫాస్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్, అయితే అందరం కలిసి చేస్తున్నాం। ఇది కంపల్సరీ దీనిపైన యాక్షన్ తీసుకొని మీరు ఏదో ఒకటి ఎఫ్ఐఆర్ చేసి ఏదో ఒకటి యాక్షన్ తీసుకుని చెప్తే అందరు ఎక్కడిదక్కడ వాళ్ళు సైలెంట్ అయిపోతారు అన్నట్టు। స్టూడెంట్స్ కానీ రేపు కానీ సాయంత్రం కానీ మళ్ళీ మీరు ఒకటి పర్సనల్గా ఒక ప్రెస్ మీట్ ఇచ్చి ఇట్లా యాక్షన్ తీసుకున్నాము, ఎస్పీ సాబ్తో డీజీ సాబ్తో మాట్లాడినాము, ఇట్లా యాక్షన్ తీసుకొని మేము కంపల్సరీ కంప్లైంట్ ఇస్తున్నాం అన్నట్లు ఒక చేస్తే బాగుంటుంది। SRR प्रोजेक्ट्स ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए का अतिया दिया है। SRR के मैनेजिंग डायरेक्टर अलवरी श्रीनिवास, M चंद्रा रेड्डी और मुरली कृष्णा और KS रामाराव ने जुबली हिल्स की रिहाइश गाह पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ चेक पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हुकूमती प्रोग्राम्स के साथ खड़े होने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सऊदी अरब की सरहदों पर वाक़े सहरा में ऊंट चरवाहे के तौर पर तशद्दुद का निशाना बनने वाले निर्मल जिला के रहने वाले राठौड़ नंदियू और रियासती हुकूमत की पहल पर वतन वापस पहुंच गए हैं। उनके अहले खाने के हमरा वज़ीर आला रेवंत का शुक्रिया अदा किया। नंदियू की तरफ से भेजे गए वीडियो पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर आला ने हुकाम को हुक्म दिया है कि वो इसे मुल्क वापस लाने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर आला की हिदायत पर रियासती हुकूमत के अहदेदारों ने दिल्ली में वज़रात खारिजा के साथ तालमेल किया और कुवैत और सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सिफारत खानों से मशवरा किया और नंदियू को घर लाने की पहल की।
बहिफाजत हैदराबाद पहुंचने के बाद नंदयू अपने अहल खानी के साथ आए और वज़ीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन, कांग्रेस NRI सेल के कायदीन मौजूद रहे। इंदौर AIMIM सिटी जनरल सेक्रेटरी शेख शहजाद के रुकन असलम खान की क़ियादत में आज मजलिस ने आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में फर्जी कमीने साधु के खिलाफ FIR से मुतल्लिक अपना मुतालिबा पेश किया और इसके बाद कमिश्नर इंदौर से भी मुलाकात की और अपना मौक़िफ़ पेश किया। प्रति पुलिस आयुक्त महोदय इंदौर विषय पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने और गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने और यतीम नरसिम्हानंद सरस्वती ने जो गुस्ताखी की है उसके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग करने के लिए ये आवेदन दिया जा रहा है। महोदय, मुसलमान इंदौर आपसे गुजारिश करते हैं कि पिछले दिनों यतीम नरसिम्हा सिंह सरस्वती ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत गंदे अल्फाज बोले हैं, गुस्ताखी की है हुजूर के बारे में। ऐसे अल्फाज बहुत ज़्यादा मुसलमानों को तकलीफ देने वाले हैं, जिससे इंदौर सहित पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठेस पहुंची है। यतीम नरसिम्हानंद सरस्वती ने हुजूर के बारे में जो भी इस तरह के अल्फाज कहे हैं, हम हुकूमत से मांग करते हैं कि हुकूमत उस पर दबाव बनाए कि वो माफ़ी मांगे, तौबा करे और आइंदा इस तरह के भड़काऊ बयान देने से भी अपने आप को रोके। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि शिवाजी महाराज हिम्मत, हमदर्दी और इंसाफ का पैकर थे। कांग्रेस पार्टी और इंडिया शिवाजी महाराज के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए उनके नजरिए की हिफाजत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच हिंदुस्तान के आइन में शामिल है। बीजेपी इसी नजरिए के खिलाफ खड़ी होकर आइन को तबाह करने की कोशिश कर रही। नियतों के इस फर्क की वजह से उनका बनाया हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्सिमा भी तोड़ कर छूट गया है। मैं अपने दिल में शिवाजी महाराज के ख्यालात को लेकर जा रहा हूं। मैं मुल्क की आइन, इदारों और गरीबों के तहफ्फुज़ के लिए लड़ता रहूंगा। आदिलाबाद के मुख्तलिफ सियासी जमातों और तंजीमों से वाबस्ता जिम्मेदारान और आदिलाबाद के गैर मुसलमानों ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलून नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए आदिलाबाद विन टाउन के रूबरू धरना दिया है और विन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर से मुलाकात करते हुए मलून नरसिंहानंद के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करने और इंतहाई काबिल मजम्मत तौहीन आमेज और गुस्ताखाना बयान देने पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करते हुए इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए आदिलाबाद साबिक म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी और समाजी कारकुन मोहम्मद अयूब ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज आदिलाबाद के तमाम कलमे की बुनियाद पर आज पूरे मुसलमान आज यहाँ वन टाउन के पास जमा हुए हैं। इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो यती नरसिंहानंद स्वामी जो है उसके खिलाफ एक दरख्वास्त दी गई है, जो हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो शान में गुस्ताखी किया है, उसके लिए यानी कि आज दुनिया और कायनात जितनी भी है, ये पूरे कायनात के हमारे नबी है। गंगा जमुना तहजीब की तरह आज हिंदुस्तान का माहौल चल रहा है, लेकिन ऐसे कमदर्फ की तरफ से आज हिंदुस्तान के कुछ जगहों पर माहौल ख़राब हो रहा है। इसलिए हमको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे नबी के ऊपर आने के बाद तो हम किसको भी नहीं छोड़ते। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।